आदेश आदेश आदेश। 14 तारीख को विनायक चतुर्थी है। विनायक चौथ चतुर्थी, गणपति का ध्यान पूजन अर्चन करने का दिन, मगर उसी दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। ब्लड यानी रक्तदाता लोग रक्त देते हैं। वो रक्त देने के कारण ही कई जिंदगियां बचती हैं। और उसके मान में WHO ने 2005 से ये दिन मनाना तय किया है। विश्व के कोने कोने में पहले तो गलत फहमियां बहुत थी। रक्त देते हैं तो कोई मर जाता है, रक्त देने से कम शक्ति आती है, रक्त ये सब बातों को छोड़ के लोगों के अंदर जागृति आई है और सब लोग रक्त देने लगे हैं। अच्छी बात है, रक्त देना ही चाहिए। और रक्त देने से ही आप रक्त के और इलाज में प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा से ही कई जिंदगियां ये कोरोना के अंदर बची है। 15 तारीख को वर्ल्ड विंड डे है, विश्व पवन दिवस। पवन की बात करें तो पवन का उपयोग कितना, पवन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, पवन चक्की की ये सब लगा है, इसकी बात करते हैं। पवन की महत्वता क्या है और पवन से क्या क्या चीज एनर्जी में प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीजों के लिए ये वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। आगे की बात करें तो उसी दिन वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे है। विश्व जागृति दिवस है। ये जागृति इसलिए है कि हमारे जो पुरख है, हमारे वडील लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी हम बेइज्जती ना करें। कोरोना के काल में हमने देखा है ज्यादातर मरने वाले लोग यही लोग थे, मगर इनको ही संभालने की ज्यादा जरूरत होती है। इनके प्रति हमारी बहुत एक प्रकार की व्यवस्था है कि ऐसी व्यवस्था कि हम 5-6 भाई बहन होते हैं, मगर हमारे बुजुर्ग लोगों को घर में नहीं रख सकते। माँ बाप को हैप्पी होम में रहना पड़ता है, उनको घर में खराब व्यवहार का अनुभव करना पड़ता है। ये चीज ना हो, इसके लिए इनके अंदर अवेयरनेस आवे, वो जरूरी है। ये बहुत ही अहम चीज है और इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति इन लोगों से टिकी और यही जरूरी पासा है जीवन का। 17 तारीख की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिस्ट्रिफिकेशन। इतना बड़ा नाम पता नहीं चलेगा, मगर रण को आगे बढ़ता हुआ रोकना उसका दिन है। आप जानते हो कि रेत के डेजर्ट्स होते हैं और वो रेत वाले आगे बढ़ती है, उनकी जिंदगी क्या होती है, रेत में रहने वाले की जिंदगी क्या होती है, उनको कैसा रोका जाए रण इसको आगे बढ़ने से, डेजर्ट को, ये सब के लिए ये दिन मनाया जाता है। और आगे की बात करें तो 18 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। उसी दिन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है। ये क्या है चीज? ये चीज है कि आप जहां पैदा हुए हो, जहां रहते हो, उस वातावरण के हिसाब से आजू बाजू के विस्तार में जो खाने बनाने की पद्धति है, खाने की पद्धति है, उसको स्वीकार करने से सेहत अच्छी रहती है। उसी चीजें खानी चाहिए कि जो अपने रहने से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में पैदा होती।
100 किलोमीटर इस साइड चले जाओ, 100 किलोमीटर उस साइड चले जाओ, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के व्यास में जितनी चीजें पैदा होती है वो खानी होती है, ताकि आपको शारीरिक तकलीफें ना हो, पेट स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और जहां पे रहते हो वहां की खाने की जो पद्धति है वो अपनानी चाहिए। ये कि इसके अंदर जागृति आवे, इसके लिए यूनेस्को ने ये दिन डिक्लेयर किया है। इसी तरह 18 तारीख को ही इंटरनेशनल पिकनिक डे है। आपको शायद पता हो ना हो, मगर विश्व का कई बड़ा उद्योग पर्यटन है। पर्यटन चलना ही चाहिए। पर्यटन चलने का 2-3 कारण है। तो एक सबसे बड़ा कारण, लोगों को रोजी रोटी मिलती है। दूसरा कारण, पर्यटन होने के कारण गवर्नमेंट को आमदनी होती है। तीसरा कारण, पर्यटन होने के कारण जो पर्यटक है वो फ्रेश होते हैं, नई वातावरण में जाते हैं, एक ही प्रकार के जीवन में से जीने से कंटाला आता है, उसमें से थोड़े हट के जाते हैं और उसमें से स्वस्थता मिलती है। ये इसका दिन है। 20 तारीख को गंगा दशहरा समाप्त हो जाएगा और गंगा पूजन का ये दिन है। ये 10 दिन गंगा की पूजन होती है। ये दिन आज बड़ चंगे चंगे से गंगा जी की बहुत अच्छी से पूजा होती है। उसी दिन वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे 1950 से मनाया जाता है। रेफ्यूजीज कई देशों से, कई जातों को, कई लोगों को निकाल दिया गया, दूसरे देश में आके रहने के लिए उनके लिए निराश्रित बोलते हैं, इनको व्यवस्था की गई। वो लोग रेफ्यूजीज हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही खराब होती है, क्योंकि खुद का सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। वहाँ पे जिंदगी क्या होती है जानते हो। तो ये इनके लिए जागरूकता लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसी दिन तय किए अनुसार जून के हर तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया जाता है। पिता सूरज का काम करता है, जो दूर होते हुए भी मानव जात का संचालन करता है, वही काम पिता करता है। पिता घर की धरोहर है, नींव है, उसके जीने के आधार पे ही जीवन चलता है। पिता ही एक मूलभूत दरी है जीवन की, जिससे ऊपर जीवन का रथ चलता है। आमतौर पे हम लोग मौज मस्ती करते हैं, मगर जहां ये दरी डिस्टर्ब हो जाती है वहां पूछो क्या हाल है। और ये बहुत जरूरी चीज है कि क्या क्या संभालना चाहिए। इसमें हमको इस सप्ताह में वृद्धों का दिन भी आया है और पिता का दिन भी आया है। उनको रिस्पेक्ट देने से जीवन कभी नुकसान में नहीं जाता है। ये चैनल आप तक पहुंचता है, अपनी संस्कृति की बात करते हुए ये चैनल आप तक पहुंचता है, एक अच्छी बातें लेके आता है। तो आपको बेनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।